साथ लेके बहुत सारी मालूमात। दुल्हन हो या दुल्हन से जुड़े रिश्ते, मेरी बताई हुई टिप्स से लगे सब चमकते धमकते। चाहे हो बारात का सेटअप या मेहंदी की एंट्री, अब होंगी आपकी ख्वाहिशात आपके बजट में पूरी। लहंगा हो मेहंदी का या बारात का, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर किसी की नजर आप पे ठहरे और आप कंफर्टेबल हो, ये जरूरी है। कौन नहीं चाहता एक खूबसूरत लहंगे में फिट होना और चंद दिनों में अपना वजन घटाना। आपकी शेरवानी न बने आपकी परेशानी, दूल्हा हो या दूल्हे के भाई, लगे हर कोई हाई फाई। चाहिए हो अनगिनत सवालों के जवाब या फिर आइडियाज की बरसात, हर उम्र, हर रिश्ते और हर तकरीब के लिए आइडियाज एंड टिप्स। जीएमपी वेडिंग मास्टर क्लास 14 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक सुबह 9 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। इस वक्त तो आप खेल के मैदान एंजॉय कर रहे होंगे। जाहिर है क्रिकेट का एक क्रिकेट मेनिया कहते हैं ना, हाँ क्रिकेट मेनिया सब हर किसी को हुआ है। वो कहते हैं लवेरिया होता है, ये क्रिकेट एरिया हो गया, पता नहीं क्या, हर कोई टीवी पे जमा हुआ है। वैसे आज एक ख़ास दिन है। इस ख़ास दिन जो शख्सियत पैदा हुई थी उनको कहा जाता है शायरे मशरिक, अल्लामा इकबाल साहब, डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब, और जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था और उस ख्वाब को तकमील तक पहुंचाया। तो जनाब आज 9 नवंबर हम उनकी पैदाइश की खुशी सेलिब्रेट करते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में। और यहाँ वो बच्चे जिनकी छुट्टी है आज और वो जो घर पे बैठे हैं, तो बच्चों मैं तुम लोगों को बता दूं कि तुम लोगों को आज छुट्टी इसलिए मिली है क्योंकि तुम लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब जो हैं, अगर वो ख्वाब ना देखते तो शायद हम एक आज़ाद मुल्क में सांस नहीं ले रहे होते। तो जो कहते हैं ना कि बीज बोया, वो यहीं से शुरुआत हुई। अच्छा, हम अपने मुल्क के बारे में बड़े पसेसिव होते हैं। हमें अपने मुल्क की मिट्टी की खुशबू, इसके गुलाब के फूल, इसके आम, इसके मौसम, इसका समंदर, इसके पहाड़, इसकी नहरें, इसके लोग, इसकी जगहें, हमें बड़ा उनसे इश्क है। कोई अगर कुछ कहता है ना हमारे मुल्क को तो एक हमारा खून खौल जाता है। और सब लोग चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो सब यकजा हो जाते हैं। उसकी रीज़न है कि ये हमारी ब्लड में है, एक यूनिटी, एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, एक मोहब्बत पाकिस्तान से हमारे दिल में है और हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान की बस किसी भी तरह बेहतरी हो जाए। यहाँ की आवाम चाहती है कि जिस मुल्क में हमारी जनरेशन, आने वाले बच्चे सांस ले रहे हैं, इस मुल्क को अल्लाह ताला सलामत रखे। और इसके लिए हम कितने पजेसिव होते हैं। उसी तरह इस मुल्क के साथ साथ मैं रिलेट करना चाहूँगी एक औरत को, वो अपने घर के मामले में भी उसी तरह पजेसिव होती है। वो अपने घर में कहाँ उसने सोफ़ा रखा है, कहाँ उसने गुलदान रखा हुआ है, कहाँ किचन में कौन से मसाले हैं, कहाँ सौदा रखा जाता है, घर की एक छोटी छोटी चीज़ उसने अपने हाथों से सजाई होती है और समझ लें उसकी एक हुक्मरानी होती है। लेकिन जब उसे शेयर करनी पड़ती है हुक्मरानी तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है। कुछ लोग बहुत जल्दी से अपनी हुक्मरानी आगे आने वाली के हवाले कर देती हैं और कुछ लोग शो नहीं करती हैं, लेकिन वो अपनी अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों से बावर कराती रहती हैं कि ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, मैंने बच्चों को पाला, मैंने बच्चों को बड़ा किया। और नो डाउट उसका कोई शुक्रिया, उसका कोई नेमल बदल है ही नहीं जो माँ करती है एक औलाद के लिए। लेकिन एक यंग बच्ची, एक लड़की जब वो शादी करके आती तो उसकी भी बहुत सारी फैंटेसीज होती हैं, बहुत सारे ख्वाब होते हैं। मैं अपना घर होगा तो मैं ये करूँगी, अपना घर, क्योंकि बचपन से ही वो सुनती जाती है अपनी अम्मी के ज़बान से, अपने घर जाके करना, डार्क लिपस्टिक शादी के बाद करना, फलानी चीज़ अपने घर जाके करना। सो जब वो बचपन से जवानी तक वो ये जुमला सुनती आती है कि मेरा अपना घर तो वो घर है जहाँ मैं शादी होके जाऊँगी, यानी मेरे शौहर का घर। जब वो वहाँ जाती है तो पता चलता है कि वहाँ तो किसी और की हुक्मरानी है, तो ये भी नहीं है मेरा घर। यहाँ मैं फ्रिज की सेटिंग या सोफ़े की सेटिंग भी इधर उधर नहीं कर सकती, माइंड कर जाएंगी मेरी सास। तभी से
तभी से खींचातानी शुरू हो जाती है। आज क्या पकेगा, मासी को किस किस हेल्प के लिए रखना है, क्या बिल कब जमा होना है, तेल कितना डलना है, ये छोटी छोटी चीज़ें, वो कहते हैं ना कि साथ बर्तन होते तो खड़कते हैं, लेकिन इसको इतना सीरियस ना लें क्योंकि ये हर घर की कहानी है और इसी के बगैर ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। हम बार बार कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी 12 मसालों की चाट होती है, कभी खुशी कभी गम। सो ये चीज़ कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप यकीन जाने, जब मैं शायद एक यंग एज में बहू बन के घर आई थी तो मुझे भी छोटी छोटी बातें, मैं एज बहू आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे भी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लगती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं मैच्योर होती गई तो मैं हंसती थी कि अल्लाह ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी, ये तो रोने वाली बात ही नहीं थी, ये तो माइंड करने वाली बात ही नहीं थी। सो मुझे अंदाज़ा होता है कि जब लड़कियां मैच्योर होना शुरू होती हैं, वो एडजस्ट करना शुरू हो जाती हैं, कुछ टाइम लगता है उस जगह अपने पैर जमाने में या अपनी जगह बनाने में। तो ये हर घर की कहानी होती है। किसी को मौका मिलता है कि वो जल्दी सेटल डाउन हो जाता है और किसी को मौका ही नहीं मिलता सारी ज़िंदगी। सो ये तू मैं सिर्फ एक्चुअल ज़िंदगी में नहीं बल्कि ड्रामों की ज़िंदगी में, यानी जो आप देखते हैं ड्रामे अपने आप को एंटरटेन करने के लिए और कभी कभार आप रिलेट भी कर जाते हैं, उस ज़िंदगी में भी चल रहा होता है। आप देखिए ना, ज़्यादातर ड्रामे होते हैं जिनकी कहानियाँ होती हैं इस तरह की, सास बहू नंद, आप बड़े शौक से देख रहे होते हैं और आपको मज़ा भी आ रहा होता है, आपको एंटरटेनमेंट भी मिल रही होती है। कभी कभार कुछ लोग जिनकी कोई सुनता नहीं है वो ड्रामे देखकर ही खुश हो जाते हैं कि हाय देखो मेरी ज़िंदगी भी ऐसी है। यकीन जाने ये इंसान की साइकोलॉजी होती है, उसको अपने से रिलेटेबल चीज़ें देखना सुनना बहुत पसंद होता है। सो आज हमने कहा चलो आज हम भी मैदान सजाते और इस मैदान में खुला छोड़ देते हैं ड्रामों की सास, ड्रामों की नंद और ड्रामों की बहू को। आज उनके बीच कराते हैं एक ऐसा मुकाबला जिसमें शायद उनको ये तो प्रॉब्लम नहीं कि हमारे सेट का सोफ़ा यहाँ लगेगा, हमारे सेट का गुलदान वहाँ लगेगा, लेकिन उनको है क्या प्रॉब्लम। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके देखे हुए ड्रामों में से कुछ ऐसे कैरेक्टर से मिलते हैं जो कभी बहू बने नज़र आते हैं, जो कभी सास बने नज़र आते हैं या फिर कभी नंद। सो फिर खेलते हैं ना सास नंद बहू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान है तो ये छोटा सा स्टूडियो, लेकिन चले आप इसको इमेजिन करें कि एक मैदान है जिसके एक तरफ सासों के जो कॉलम है, उस तरफ इस मैदान के एक तरफ हैं जी सास, और जिनके बारे में मैं आपको कहूँगी कि एक्चुअल सास तो होंगी, इनमें से एक है, लेकिन ड्रामों में जो कैरेक्टर ये सास का करती हैं। सो जी सास के कॉलम में है फरा नदीम एंड शाइस्ता जबीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। गिनती की है आप लोगों ने कि कितनी दफ़ा आप सासें बन चुकी हैं? मुझे तो कुछ याद ही नहीं, सास कितनी दफ़ा, माँ कितनी दफ़ा, और सास माँ ही होती है वैसे तो, लेकिन ये कि अब तो अनगिनत कर लिया काम। स्टार्ट किया था बेटी बहू से। इस फील्ड में आए तो पहले बहू बेटी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सास तक पहुंचा तो दिया। आपको तो दोनों एक्सपीरियंस हो गए ना, मतलब। और मेरी शोहरत की वजह तो माँ के कैरेक्टर से हुई थी। जब मैं बिल्कुल छोटी सी एज में मैंने उस वक्त किया था, इतना बड़ा बोझ मुझ पर व्हाइटनर लगा के। नहीं यंग से था वो थी, यंग टू ओल्ड। हाँ जी, उसमें यंग टू ओल्ड था, यानी 10th की क्लास की लड़की से, यानी कि 17-18 साल की लड़की से लेके तो 45 साल की औरत तक का रोल था, और उसमें डबल था। दो दफा माँ बनी, दो सास भी बनी, सास भी बनी, वो एक ही ड्रामे में सब कुछ बन गई है ना। तो आज यहाँ जो मुकाबले के एक तरफ है वो सासें हैं जो आप उनको ड्रामों में अक्सर सास के कैरेक्टर्स करता हुआ देख रहे हैं। आज ये सास का ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हमारे शो पे। तो ये ना फरा नदीम है ना शाइस्ता जबी है, ये अपने ड्रामों की सास ही है। बस तो आप उसी जोन में रहिएगा, तभी मजा आएगा। ड्रामों के हिसाब से बात करेंगे, अगर असली जिंदगी में बात हाँ, की तो पहले से वहाँ से नाराजगी हो जाएगी। देखो भाई, दो डिस्क्लेमर दे देना पहले से, अपनी बहुओं को पहले से ही बोल। मेरी बहू मुझे कहेगी अम्मी मैं तो ऐसी नहीं हूँ। नहीं बेटा आप ऐसी नहीं हो, यहाँ मैं सिर्फ ड्रामा कर रही हूँ। जैसे ड्रामे में डांट, अक्सर जब मेरे ड्रामे चलते हैं उसमें नेगेटिव कैरेक्टर होता है तो मेरी बहू बेचारी डर जाती है। और जो सास होती है वो भी मुझे देख के डर रही होती है कि मेरी बहू ऐसी है। आपके सारे बच्चों की शादी हो गई है? नहीं, 2 की हुई है। 2 की हुई है, तो बाकी 2 की मुश्किल तो नहीं होगी वो कैरेक्टर देख। और मुझे तो नेगेटिव जहाँ पे कोई एक
2 दफा किया मैंने सास का कैरेक्टर, तो वहाँ पे सबने कहा, शो डाल दिया, प्लीज खुदा के वास्ते आपने नहीं करना, इस तरह का रोल नहीं करना। भाई मैंने कहा पैसे मिलते हैं मुझे। अरे भाई आप अपनी बात कर रही हैं। जब मेरे लिए रिश्ता आया और मेरी शादी होने वाली थी, मेरी कॉलेज की दोस्तें कही थी, हाय सुनो तुम विलन के घर जा रही हो। मेरे ससुर विलन के कैरेक्टर्स करते थे, हाय इतना डर आया। अच्छा वो थे जॉली थे एक्चुअल जिंदगी में, तो मेरी क्लास फेलोज ने था, सोच लो विलन के घर जा रही हो क्या होगा। तो ये चीजें होती है, लोग रियलिटी समझते हैं। हमारे जो नेगेटिव हम सास बनते हैं तो बाहर जाके बहुत गालियाँ खाते हैं, घर तबाह कर रही आपने है। ऐसा क्यों किया? आपको अपनी बहू के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। बाद में तो होता है शक्ले मोमना करतूते काफरा, ऐसी भी होती है ना सासें। ओके जी, तो हमारी आज की जो बहू है, जिनको आप ड्रामों में बहू के कैरेक्टर्स में देख रहे होते हैं, बड़ी यंग सी बहू है हमारे पास यहाँ बैठी हैं। और बहू के की पार्टी में जो है माही बलोच एंड कमल खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बहू के बगैर सास अधूरी, सास के बगैर बहू अधूरी। बिल्कुल ऐसा ही है। टॉम एंड जेरी की जोड़ी। टॉम एंड पीछे बेचारा बेटा और बेटा। सो भाई तुम्हें माही, तुमने गिनती की है कितने ड्रामों में तुम बहू बन चुकी हो? मुझे लगता है मैं कोई 15 ड्रामों में तो बहू बनी हूँ मैं। मुझे प्रैक्टिस हो गई है बहू बनने है ना? की। और मुझे अब ये पता चल गया कि क्या क्या नहीं करना सास के साथ। ओह यार, कि मोस्टली मुझे नेगेटिव बहू ही बनाया गया। ऐਵੇਂ लड़कियों को रंगून वाला हॉल भेजते हैं, ड्रामे करा दे। नहीं, मैं वैसे रंगून वाला हॉल भी गई हूँ बचपन में। मम्मा ने बाकी एक्चुअली भेजा था। वही कह रही हूँ ना, आजकल तो ट्रेनिंग क्लासेस बड़ी शुरू हो गई हैं, शादी से पहले क्या करें ये वो लेकिन तो फिर जरूरी भी है। जरूरी जरूरी भी, आसानी अच्छी हो बात जाती है। मुझे लगता है अच्छी बात है। हाँ। आप हर चीज की तैयारी करते हैं, स्कूल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो शादी की भी तैयारी करें ना उससे पहले। बिल्कुल करे ना। सब तैयारियां धरी रह जाती हैं जब मैदान में पहुंचा जाता है। हम अगले हफ्ते से कर रहे हैं शादी की तैयारियां, तो आप लोगों को मंडे से, वैसे तो आप रोज ही देखते हैं मेरा शो, लेकिन मंडे से लेकर जो है अगले कुछ दिनों तक 24 तक आपने हमारे साथ रहना है। अगर आप प्लान करना चाहते हैं अपने घर की शादी, एक सुई से लेकर जो है ना वो जहाज तक मौजूद होगा उसमें। हाँ माशाल्लाह, इतनी मेरी टीम ने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके मुझे ये ट्रे में रख के दिए, निदा जाएं जिए अपनी जिंदगी। सो मैं अपनी जिंदगी नहीं, मैं आप लोगों की जिंदगियों के लिए आसानियां करने आ रही हूँ। अगले हफ्ते से एक चीज के बारे में बताएंगे। यकीन जाने हमारे एक लड़के की शादी होने वाली टीम में कहेंगे बाजी ये वीक आप पहले नहीं कर सकती थी। अब मेरी शादी की तैयारियां हो गई हैं और अब मेरी शादी अगले हफ्ते, तो आप कर रही हैं। पहले कर लेती तो मुझे पता चलता कि अच्छा ये चीज इतनी सस्ती यहाँ से मिलती है, ये चीज ऐसे होती है। सही So, इसलिए अभी भी देर नहीं हुई, अगले हफ्ते से हमारा वीक आपने जरूर देखने हैं। तो मैं कहाँ थी? हो गई मेरी प्रमोशन। प्रमोशन में बिजी हो गई थी। नहीं, मैं अपने जो अगले बच्चे की शादी करूंगी तो वो जरूर यहाँ से मैं देखिएगा, तजुर्बा आपको आप हैरान हो जाएंगी देख। और मैं सबको बताऊंगी। ऐसा नहीं, वो मैं पंफलेट बांटने जाऊंगी। देखो मैं तो शादी में जो है वो जो होता है ना लुड्डी और भंगड़ा, हाँ वो तो ढोलक, हाँ वो ढोलक वाला जो इवेंट है ना मेहंदी वाला, वो मेरा फेवरेट है। उसके बाद तो मैं कहती हूँ कोई मुझे बुलाए ही ना, है ना। लेकिन आपको पता है आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया है कि सारी जब हम नॉर्मली लुड्डी डालते थे, किसी का हाथ यहाँ जा रहा है, किसी का हाथ वहाँ जा रहा है। अब सबके हाथ साथ साथ तो चलते हैं। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हो गए, डांसर बन गए सारे। इतने अर्से पहले प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। 2 महीने पहले से प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। अब तो Exactly. कवाली नाइट अलग होती है। हाँ बिल्कुल, वो मेरी फेवरेट है। तो ये सारी चीजें एंजॉय करेंगे आप अगले हफ्ते से। लेकिन अभी आज के शो में मैं बहुओं को आपसे पूछ रही थी, तुम बताओ कितनी दफा बहू तुम बन चुकी? मुझे एग्जैक्टली नंबर्स में तो नहीं याद है, लेकिन मैं बहुत दफ़ा बहू बनी हूँ। हाँ। और उसके में कुछ अच्छी बहू, कुछ नेगेटिव बहू भी बनी हाँ। हूँ, लेकिन अच्छी ज़्यादातर बनी हूँ बहू। तो उससे वाकई सही काम आई नहीं कि बहुत सीखने को मिलता है आपको कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपनी लाइफ में करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, जस्ट टू मेक अपने घर का माहौल अच्छा और बेहतर करने के लिए। आपको जो चीजें डूज एंड डोंट्स आपको पता चल जाते हैं। देखो तुम दोनों एक्चुअली मैरिड नहीं हो, सो तुम लोगों का जो कोर्स है वो माशाल्लाह हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ने करा दिया। हमारा करवा दिया है। अम्मी ने ज्यादा बताया या ड्रामों ने ज्यादा बताया? अम्मी भी तो बताती रोज रहती हैं वैसे, वक्तन। आप तो मेरी अम्मी से मिली है ना, तो अम्मी तो रोज बताती है। मैं उनको कहती हूँ मम्मा मुझे पता है, हाँ मैं माँ हूँ तुम्हारी, फिर भी बताऊंगी। हाँ
अम्मी तो जब से आप थोड़ा सा बिस्तर से कदम उठा, चादर सही करो, दूसरे घर जाओगी तो क्या करोगी? एग्जैक्टली नेताजी हाँ, यही कह रही थी एग्जैक्टली, मम्मा। हाँ, ये वर्ड्स होते हैं। यही लफ्ज सुनने को माँ मिलता है, का ये जुमला है। लेकिन बेटियां फिर भी नहीं सीखती हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीखती हैं। छोटी नहीं, नहीं, लेकिन निदानी जो स्टार्ट में बात बोली थी ना आपने कि वो अपने घर जाके करना, अपने ये तो इतना सुनने को मिलता है कि हद नहीं, कि बस ये नहीं अपने घर जाके, अपने घर जाके तो जब सर पे पड़ती है तो तभी समझ आती है ना। बात ये कि माँ बाप के लेकिन लाड तो कोई नहीं उठा सकता। मैं वो माँ थी वैसे कि हाँ, बेटी ये को बात। कहती थी जो करना है यहाँ करना है, बाद में पता नहीं क्या किस्मत में होता है। अब चेंज हो तो गया मैं है। उसको हर चीज प्रोवाइड करती थी, खाना भी उसको साथ में खिलाना, हर चीज बना। तो इसलिए कि मुझे पता नहीं था कि अगले घर में उसको क्या देखना पड़ेगा। देखिए मैं कितना आपको एक मुश्किल बात हो। बताऊं फरा, जैसे मैं भी अपनी बेटी के साथ अब एग्जैक्ट सेम बिल्कुल, मैं उसकी वजह ये कि माइंड सेट अब चेंज हो गया। पहले जमाने में अक्सर हमारी जो कुछ मदर्स ऐसी हैं जो बाकायदा नहीं होमली, और जो गलत बात है, बेटियों को ये नहीं कहना चाहिए कि अपने घर जाके नहीं, करना। घर तो उनका ये है, अब आगे किस्मत देखना, नहीं, किसको क्या इतना वो भी स्ट्रगल घर है। करना पड़ता असल है। तो वो भी घर है होता है जहाँ पे ब्याह के जाती है। मैं समझती हूँ वो रिश्ते इतने खूबसूरत हैं, बिल्कुल। सास के हस्बैंड का हो गया, नंद का हो गया, समझने की बात है। वैसे वो ड्रामों में अब तो बड़ा कुछ रियलिटी में आ गई बात। अगर मैं लेकिन इस रिश्ते बारे में बड़े प्यारे डिस्कस हैं। करूँ ना, हाँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं जब शादीशुदा नहीं थी, मैं अपने घर में उठ के चादर भी नहीं झाड़ती थी। बिल्कुल। मुझे पता ही नहीं माँ कहाँ बाप के बिजली का लाड बिल है जमा ना। हो रहा है, क्या किचन में खाना क्या पकड़ नहीं था ना, वो एक अलग जिंदगी थी। ये माँ बाप के लाड और अपने होते हैं। घर में तो सब पता है क्या हो रहा है। लग पता जाता है। मैंने सारी जिंदगी में बताती हूँ निदा, मुझे नहीं आता, मेरी बहनें अभी भी हैरान होती हैं कि मुझे कुछ पकाना आता होगा। जब तक मेरी अम्मी जिंदा रही हैं, हाँ। जिस दिन मेरी अम्मी गई, हाँ। तब से मुझे खाना बनाना आया। अच्छा फिर देखिए, घर जो है ना वो सास बहू और नंद के बगैर अधूरा होता है। बेचारी नंदे मेरी चुप करके बैठी हुई है जो कि होती नहीं है, जो कि होती नहीं है। ये भी एक अलमिया है, सारे काम नंदे चुप बैठी हुई है। चारों पर भारी हैं ये दो सासें। वो बहू है जो बोलती ही नहीं है ड्रामा में। मैं जो तभी अम्मी के आग लगाती है, हम वो वाली बहू है। सॉरी इनाया एंड फहीमा, मैं भी कंफ्यूज हो गई नंद और बहुओं में। इनाया एंड फहीमा अमान जो है ये हमारे साथ है एज नंद। अब यही तुम लोगों से सवाल है कि कितने ड्रामों में नंद बन चुकी हैं आप? मैं शायद 3 से 4 बार बन चुकी हूँ। हाँ। और कुछ में नेगेटिव थी, कुछ में पॉजिटिव थी। हाँ। तो ऑफ कोर्स वही कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ। और पता चलता है कि क्या किस तरह से नंद को जो है वो अपना प्ले करना होता है रोल। और हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहू की लाइफ में कि उसकी नंद उसके साथ बहुत ज़्यादा एक सिंसियर हो और उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो। बिकॉज मुझे लगता है कि लड़की जब अपने घर से आती है हाँ। तो वो अपनी सिस्टर वाला सब कुछ छोड़ के आती है, तो हाँ। उसको एक सिस्टर की नीड होती है अगले घर में। मुझे ऐसा लगता है कि जो बहू और सास के बीच का ब्रिज है ना, हाँ, वो एक नंद और वो नंद ही कायम रखती है कि उसको अच्छे से डील कराए बीच में या फिर नेगेटिव हो। सो ट्रू। एग्जैक्टली। फहीमा तुम तो बनी नंद बनने के लिए हो ना। पता नहीं ना, एक वो आप जब आते हो ड्रामों में कोई कैरेक्टर करते हो वो अच्छा हो जाता है तो फिर आपको वही कैरेक्टर ऑफर, ये क्या है ये पता बेड़ है चाल। स्टैंप लगाते हैं, क्यों लगाते हैं पूरी बात है। अगर आप अच्छी बहन बन गए तो आप बहन ही बस, हाँ, बना इसको और कास्ट। नंद बना दो, उसको भाभी बना दो, तो ये ठीक ऐसा है। बट आई एंजॉय जो भी कैरेक्टर होता है, मैं उसको एंजॉय करती हूँ। हाँ, बिल्कुल। और ये नंद भाभी का जो एक है, मैं कहती हूँ कि इंसान को ये सोचना चाहिए, बहू को भी और सास को भी, कि जो लड़की आ रही है वो बेटी है। और लड़की को ये सोचना चाहिए कि ये मेरा घर है। हाँ। मैं अपना घर छोड़ के आ रही हूँ, ये मेरा घर है। हाँ। तो ये अगर अच्छी सोच लेके जाएंगे या अच्छी सोच से वो वेलकम करेंगे, हाँ। तो मुझे लगता है जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ, मतलब जिंदगी आसान बनाना हमारे हमारे हाथ में, अपने हाथ में, हमारे अपने हाथ हाथ में। में। और ये इतने लेकिन प्यारे रियलिटी में रिश्ते ऐसा हैं। होता बहुत नहीं। प्यारे रिश्ते लेकिन हैं। रियलिटी में अगर ऐसा हम नहीं समझे होता। तो लेकिन कहीं कहीं रियलिटी में भी रिश्ते बड़े प्यारे हैं। अच्छा नहीं, ड्रामे देख देख के लोग उस तरह के बनते जा रहे हैं, सच्ची तरह तरह के बनते जा रहे हैं। नहीं, ड्रामे तो हमारी रियल लाइफ से लिए जाते हैं ना। ड्रामा जो बनता है पर कभी वो कभार हमारी रियल लाइफ exaggeration भी होते हैं। हाँ, वेरी एग्जैजरेटेड। रियल लाइफ मतलब कान लगा के दीवार से बातों की आवाज आ रही है। नहीं बिल्कुल होता मैं तो है। उनकी बहन हूँ, मुझे तो कभी नहीं बिल्कुल आया। होता है, बिल्कुल होता है। मुझे भी नहीं आता। और मैं सुनना भी चाहूँ ही नहीं। हाँ। मुझे वैसे कोई सामने बैठ के कोई बुरी बात कर रहा हो ना, मुझे सुनना ही नहीं है। पहुंचो सास की उम्र तक फिर पता चलेगा।
आप ऑटोमेटिकली जिस उम्र के स्टेज में आप होते हैं ना, आप उसी पार्टी के साइड हो रहे होते हैं। जैसे जैसे आप दूसरी उम्र के स्टेज में जाते हैं तो फिर आप दूसरी पार्टी के साइड हो जाते हैं, वो वाली चीज़। अच्छा, मैं बीच में हूँ अभी। मैं ज्यादा सास की तरफ हूँ, मैं ज्यादा। हाँ, मैं ज्यादा बहुओं की तरफ नहीं हूँ। तुम्हारे भाई ज्यादा है? मेरे दो ये भी तो भाई चक्कर है ना। हाँ, मेरे दो भाई हैं और मेरे बहुत दिल के करीब है, तो इसलिए मैं अपनी मम्मा की साइड पे भी हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं बहुओं की साइड पे हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि एक लड़की की लाइफ बहुत चेंज हो जाती है शादी के बाद। एक लड़की अपना घर छोड़ के आ रही है तो सैक्रिफाइस से वही कर रही है, शी इज लीविंग एवरीथिंग फॉर दैट न्यू प्लेस। तो ये उल्टा कर दो। नहीं तो सास भी कभी बहू थी। जी जी, बिल्कुल सारी बात डिपेंड करती है एक्शन रिएक्शन। एग्जैक्टली, एक्शन रिएक्शन पे जाती है। अगर वो जिस घर जा रही है उसको वो इज्जत मिलेगी, उसको वो अपनायत मिलेगी, तो वो बिला वजह तो नहीं झगड़ेगी। लेकिन इतना भी नहीं इज्जत दें, कभी कभी लड़कियों को बहुत इज्जत मिल जाती है तो वो थोड़ा सा नहीं होता, तो खराब भी हो जाती है। ऐसा नहीं होता। तो मुझे लगता है बैलेंस होना चाहिए दोनों तरफ से। तो मतलब हमें भड़का रही हो। बिकॉज मैं भड़का रही बहुत सारे मैंने घर में देखा, तुमने कहीं मेरी सास बहुत आंखें खोल दी अच्छी कि है, मैं कहीं सास बहू हूँ। बहुत अच्छी है, तो एक्सट्रीम है। तो बैलेंस होगा तो मुझे लगता है हर चीज में आसानियां आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लड़ाई करना लेकिन एक ब्रेक के बाद। आ रही हूँ अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ लेके बहुत सारी मालूमात। दुल्हन हो या दुल्हन से जुड़े रिश्ते, मेरी बताई हुई टिप्स से लगे सब चमकते धमकते। चाहे हो बारात का सेटअप या मेहंदी की एंट्री, अब होंगी आपकी ख्वाहिशात आपके बजट में पूरी। लहंगा हो मेहंदी का या बारात का, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर किसी की नजर आप पे ठहरे और आप कंफर्टेबल हो, ये जरूरी है। कौन नहीं चाहता एक खूबसूरत लहंगे में फिट होना और चंद दिनों में अपना वजन घटाना। आपकी शेरवानी न बने आपकी परेशानी, दूल्हा हो या दूल्हे के भाई, लगे हर कोई हाई फाई। चाहिए हो अनगिनत सवालों के जवाब या फिर आइडियाज की बरसात, हर उम्र, हर रिश्ते और हर तकरीब के लिए आइडियाज एंड टिप्स। जीएमपी वेडिंग मास्टर क्लास 14 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक सुबह 9 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक तरफ है सासों की टीम, एक तरफ है बहुओं की टीम, एक तरफ है नंदों की टीम, और यहाँ ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनको आप ड्रामे में देखते हैं। और जो मुझे इस वक्त देख रहा है समझ गए होंगे ये किस ड्रामे में सास, ज्यादातर रीसेंट या कोई बहुत मशहूर ड्रामे याद रह जाते हैं। ये किस ड्रामे की नंद, ये किस ड्रामे की बहू, आप लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, अनगिनत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको जवाब जो भी देना है वही बत्ती बजाएंगे। अगर आपको लगता है कि इन तीनों में से यानी नंद, बहू, सास में से जो जवाब इस पर बनता है उसकी बत्ती बजा दें, हम समझ जाएंगे। आप लोगों के लिए भी यही है। पहला सवाल, घर में अक्सर, यानी अक्सर का मतलब कि ज्यादातर, फसाद का बायस कौन बनता है? बहुओं ने कहा नंद, नंदों ने खुद ही कहा नंद, और सासों ने क्या कहा? Because nand is always, मैंने कहा था नंद इज द वन जो आप चलाती है। मैं भी नंद हूँ, मैं भी नंद हूँ। जाती है बेचारी हमेशा। मुश्तरका। अच्छा, वैसे क्यों लगता है, आप लोगों को क्यों लगता है? चलिए देखिए सास तो वैसे बेचारी बदनाम है कि वो झगड़े करती है, नंद पे जुल्म, बहू पे जुल्म करती है। बहू भी ये होता है कि बहू आती है हंगामे, लेकिन मेन जो होता है ना बीच में जो होता है, ये नंद होती है जो इधर की बात उधर, माँ के कान भरना और भाभी की तरफ, भाई की तरफ, तो सारी जो झगड़े की मुझे जड़ लगती है ना, वो होती है नंद, जो नजर नहीं आती, इनविजिबल, लेकिन वो सारी आग उसी की तरफ। और सबसे ज्यादा उसको यही होता है ना कि वो अपने घर में जैसे रही है, भाभी का अपना तरीका होता है सारा, कहती ये मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे घर से क्यों आ गई, आप मुझे तो डांटती नहीं थी, इसको मुझे इतना डांटती थी, इसको नहीं डांटती है, ये क्यों ऐसा करती है, सो के क्यों उठती है, तो वो सारे बहुत सारी लिस्ट होती है, तो उसको चेंजेस नजर आ रहे होते हैं, और चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करती है, वो कहती है, मुझे लगता है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस तरह होती नहीं है, तो फिर उनको लगता है कि अच्छा अब का एनर्जी लगाएं। अच्छा, एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा भी है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कहते हैं ना, बेटियां माँ बाप के जो दर्द होते हैं ना उनको कुछ ज्यादा फील करती हैं। तो खास तौर पे जब बेटियों की शादी हो जाती है, जब वो वहाँ नहीं रह रही होती, मैं तब का बता रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली जब उनकी माँ या उनका बाप कुछ अपने थोड़े से दुखड़े रोता है या उसको वो हर्ट हुआ होता है, तो
अगर नंद से डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं होता ना बहू का, तो नंद का ना कुछ होता है अंदर की, मेरी माँ के साथ, मेरी बाप के साथ, जिस घर में वो रह के गई है उस घर में, जिस घर की बात नहीं होती, वो उसके रिश्तों की बात होती है कि माँ के लिए बेटी स्पेशली जब उसकी शादी हो जाती है वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। सो मुझे अगर आप इसको इस रुख पे देखें तो आपको समझ आएगी। और आप इसको इस रुख पे भी देख सकते हैं कि लेकिन चलो अपने माँ बाप के साथ ठीक है, लेकिन जब उसके हस्बैंड अपने भाई के साथ जब कोई चीज़ होती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आग में तेल डालने वाला जो हिसाब किताब है वो नंदी करती है। कि जो हस्बैंड वाइफ के झगड़ों में आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको कोई रीज़न ही नहीं बनता कि आप पार्टिसिपेट करें। चले आपने माँ बाप के लिए स्टैंडिंग वो बात बहुत ठीक कही है, लेकिन उसके बाद आप जब मियाँ बीवी के पर्सनल मैटर्स है ना उसमें जब आप आके इंटरफेयर करते हैं और फिर उसके आप बोलते हैं कि नहीं ये तुमने सहा कैसे, उसने बर्दाश्त कैसे किया, तुम उसको जोरू के गुलाम हो गए हो, तुम ये हो गए, तो दिस इज आप बिल्कुल सही कह रही हो। अक्सर घरों में कहते हैं ना बहू को बर्दाश्त करना है, सास को बर्दाश्त करना है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा बर्दाश्त नंद को भी करना है। उसको अपने एक्सप्रेशन, देखो दिल में ये आएगा जब माँ बाप का दिल दुखेगा तो खुदा की तरफ से ये होगा, आपका खून ऐसा अट्रैक्शन होती है ना, दिल में ये आएगा। तो एक वैसे ही होती है, अगर कोई किसी को ये भी होता है कि इसको ज्यादा अहमियत मिल रही है, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मेरी हैसियत जरा थोड़ा सा अच्छा एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, पता नहीं मेरी ऑब्जर्वेशन ज्यादा अच्छी हो गई है अब। देखिए अक्सर होता है कि अम्मियाँ होती है ना, जब किथार्स करना होता है ना अपने मियाँओं की, अब्बू की बुराई भी बेटियों से कर, तुम्हारे अब्बू ने ना मेरे साथ ये किया। अब ऐसा तो नहीं है, ऐसा ही है, बिल्कुल देखो ऐसा तो नहीं है कि वो अब्बू से प्यार नहीं करती, उनका तो ओढ़ना बिछोना अब्बू है, मगर वो अपना किथार्स अपनी बेटी से करते हैं। तो पता है तुम्हारा अब्बू ने ना ये किया, देखो मेरा इतना दिल दुखा। सो क्या होता है, क्योंकि वो बाप है तो बेटी के दिल में नहीं आती बाप के खिलाफ कोई भी चीज़, क्योंकि खून का रिश्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह अम्मी बहू के लिए भी किथार्स करती है, पता है यार तुम्हारी भाभी ने किया ना, मेरा इतना दिल दुखा, मुझे इतना फल लेके आया बेटा अंदर कमरे में चला सही नहीं चाहिए वैसे ही। उसकी अम्मी को इतना पूछा तो वो बॉन्ड ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो अगर नंदे ये जान ले कि यार अम्मी तब अब्बू के बारे में भी तो कितार्स करती थी, तो अगर बहू के बारे में करती है कितार्स, सुनना चाहिए, सुनने दो, बिल्कुल सुनना चाहिए। दो कान इस्तेमाल, मतलब सासों को भी थोड़ा समझना चाहिए, ये बातें बहू की बातें बेटी से न करें तो अच्छी लेकिन वो बात है। करेंगे ना, क्योंकि उनकी दिल हल्का करना होता है, दिल हल्का करने के लिए बेटी आती है। देखिए सबको अगर बैलेंस रख लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। बात की हद तक वो वही बात करें कि एक कान से सुने और दूसरे कान से आप निकाल दें, ताकि उनका वो सारे दुखड़े भी आप सुन लें और वो आगे ना लेके जाएं आप, ताकि माहौल ना खराब हो। और समझदारी से हैंडल करें ना। इससे पहले कि मैं अगले सवाल पे चलूं, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगी, काम सिर्फ ऑफिस पे नहीं करना पड़ता, काम सिर्फ स्कूल में या यूनिवर्सिटी में नहीं करना पड़ता, काम घर में भी करना पड़ता है। और वो काम ये है कि आप अपने रिश्तों को कैसे बैलेंस सकते हो, कैसे वर्क मैं क्यों करूं, ये करे, ये भी तो होती है ना, आपस में स्प्लिट अप करना चाहिए काम सबके लिए। घर के काम नहीं कह रही, मैं घर के काम नहीं करी, रिश्तों पे काम, रिश्तों पे काम। अच्छा मैं पता है क्या सोचती हूँ निदा, मैं सोचती हूँ हम एक्टिंग करते हैं ना, हम कहते हैं ये तो एक्टिंग है, ड्रामा हो रहा है, घर में भी हम ड्रामा ही करते हैं। अगर हम समझें तो वो भी एक ड्रामा है, वो भी एक कैरेक्टर प्ले हो रहा है, उसी में से हर तरह का कैरेक्टर है हम कर रहे हैं, तो उसको समझें, अगर हम हर रिश्ते को समझें तो कितनी आसानियां आ जाएंगी, बिल्कुल ड्रामे की तरह। अगला सवाल, घर में मीठी छुरी का काम कौन अंजाम देता है? ये जो देखा ये हाथ एक बता दे, एक दोनों हाथ बहुएं खुद कह रही है बहू, और सास को भी लगता है बहू। ओके देखे जी, मीठी छुरी बनना पड़ता है बहू बेचारी को, है ना, मीठी छुरी बनना पड़ता है, सर्वाइवल है तो उसकी सिचुएशन ऐसी है ना। अगर आप अपने ब्लंट होके नए घर में जाके अपनी बात फौरन रखना शुरू कर देंगे ना, तो वो आपकी बुरी बन जाएगी। एक तरीका है कि आपको अपनी बात भी रखनी है, सामने वाले से मनमानी भी है, और ये कि एक रिश्ते को भी चलाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा मीठी चुरी मुझे लगता है बनना पड़ता है। मीठी छुरी बनती है तो सिर्फ अपने मियाँ के साथ
अगर सास से भी बने तो उस घर में झगड़े। नहीं सास से बनती है क्यों कहती है तुम मीठी छुरी बन रही हो। नहीं वो सिर्फ अपने शौहर को नाम अपने दे दिया है। कंट्रोल में रखने के लिए मीठी छुरी बन। अल्लाह मैं तो सारा दिन काम करती रही, मैं क्या करूं। हाँ बहुत बड़ी ड्रामेबाज औरतें होती हैं। अपने शौहर को नहीं बता सकती क्या कि काम करती है। शौहर के काम करना मीठी छुरी बने ना तो उस घर में झगड़े। अच्छा आपने नोट किया है अक्सर आप लोग ड्रामों में भी होता है जब मियाँ का टाइम होता है ऑफिस से घर आने का, तब दुपट्टा जो है वो सर पे बांध के झाड़ू बांध जाता है। उसी वक्त आप सारा दिन फोन पे लगे हुए और हस्बैंड के आने से पहले काम हो रहा है, खाना बन रहा है, मतलब खाना बना रहे। अच्छा मैंने देखा है सुबह से रात तक खाना बन रहा उनको कोई लड़का पसंद होता है ना, वो क्या करती फौरन बर्तन धोना शुरू कर देंगी, काम वाम शुरू कर देंगी। मैंने काफी लड़कियों को देखा, मैं नॉर्मली तो ये करती नहीं है। बाद में कोई और सिलसिला है यहाँ पे। मजे की बात ये होती है कि मुंह पे ठीक होते हैं सारे, लेकिन जैसे ही कोई इधर उधर हुआ, कोई दूसरा आ गया तो उसको सारे दुखड़े फोड़ देने, उसकी सारी बुराइयां सामने दिल में कीना वाली बात हो गई, दिल में कीना रखना। फिर जाते शौहर के रात को फिर भड़काना, उसके ये हुआ था, मैंने ये कहा था। उस शौहर और उस बेटे पे आता है जो बेचारा सारे दिन के बाद आके बातें सुनता है। वो तो बेचारा नहीं होता। सैंडविच वही है, आपने बताया ना वो सैंडविच वही मैंने है। ऐसे भी घर देखे हैं जहाँ बेचारी नंद और सास जो है वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन माशाल्लाह बेटे के अंदर सारे फुफिया चाचियाँ क्या क्या क्वालिटी है। मैंने पर्सनली मैंने मैंने अपनी लाइफ में, मैंने पर्सनल लाइफ है ना उसमें मैंने सारे रिश्तों को बड़े अच्छे लोग भी देखे हैं। मैंने अपनी भाभीियों को बड़ा अच्छा देखा है। मैं नंद बहुत अच्छी हूँ, मैंने सासें भी अच्छी देखी हैं। जरूरी नहीं है कि सारे बुरे हो। बिल्कुल बात है आपका बिहेवियर जो होता है, आप किसी का दिल ना दुखाएं। रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा पहले काउंट करती है। अगर एक अच्छा इंसान ना दूसरों के अंदर अच्छाई पता है क्या, अगर आप इंसान अच्छा है ना तो चाहे वो सास हो, बहू हो, नंद हो, बेटी हो, सब कुछ वो देखता है। हर रिश्ते की पॉजिटिव सास भी माँ होती हर है इंसान में, तो सास आप भी माँ पॉजिटिव है ना। होती है और माँ का दर्जा माँ का ही होता है, चाहे वो सास है, कहो जी तो माँ को तो सुपीरियरिटी, मतलब उनको तो वो सुपीरियर है। कुछ भी है सास कुछ भी बीवी कर ले, माँ है। बिल्कुल इज्जत, बिल्कुल वो डिजर्व चाहिए हमें, वो डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। ओके भाई, अगला सवाल, दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर कौन चलाता है? सास, कौन है? नंद। मेरा वोट जाता है ससुर। अपने आप को कभी नहीं बोलते हैं, अपने आप को कभी गंदा नहीं करते। उनका नाम भी सही बात है, उनका नाम क्या आता है? लेकिन मैं बताऊं, ससुर जो है ना सबसे अच्छे होते हैं घर में। वो सबसे अच्छे होते हैं, वो हर बिला वजह नहीं बोलते किसी भी माँ। बट यूजुअली पीछे से भी बोल रहे होते हैं, जो सास वही बोल रही होती है। मुझे लगता है कुछ बोलना होता है सास को बोलते हैं, फिर सास आगे बात करती है। अपने आप को देखे वो सासों से भी बुरे होते हैं। वो सास बने हुए होते हैं। वोट कर रहे थे, देखो आज तुम्हारा बेटा यहाँ गया था। देखो कहीं कहीं तो मैंने बहुत ज्यादातर तारीफ सुनी ससुर की, लेकिन मैं आई डोंट नो, मुझे आम लोगों का भी इंटरव्यू लेने का शौक है। जब मैं किसी महफिल में जाती हूँ, दावत पे जाती हूँ, तो मेरे सामने जो भी बैठा होता है ना, चाहे वो आम हो, कोई सेलिब्रिटी ना हो, तो मैं इसकी सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत मजा आता है। ये मुझे लगता है मेरी हॉबी बन गई है। तो मेरा मियाँ कहता है तुम्हारा मॉर्निंग शो हर जगह शुरू हो गया। जब मुझे उस पर और लोग फिर मुझसे अपनी शेयर भी करते हैं बातें, तो फिर मुझे मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि कभी कभार ससुर खुद से नहीं बोलते, वो सास को देखो ना, तुम्हारी बहू ने कितना तेल इस्तेमाल कर दिया, बेटा इतनी मुश्किल से कमा के लाता है, उसको बोलो ना लाइटें बंद किया करे। वो नहीं। और मैंने एक और क्वालिटी देखी इसलिए बोलते हैं कि वो बातें ससुर तक पहुंचाई जाती है सास के थ्रू, वही बताती हैं कि वो तो किचन में नहीं आते, जाहिर नहीं पता वो ऐसी जो उनको टहल लग रही होती है ना पूरे घर के अंदर, आहिस्ता जाके बोल देते हैं, टहल में सब कुछ हो जाता है, टहल लगाते हो, फिर आहिस्ता के बोलते हैं बहुत तेल डल गया, बस इतना बोलने की जगह वो सारा कंप्लीट। इसका भी जवाब है मेरे पास आपकी बात का। देखिए अक्सर होता है कि एक सर्टेन एज में ससुर रिटायर हो जाते हैं, घर में आदमी पूरी जिंदगी कभी फारिग नहीं करने को है, वो काम कर रहा है, कुछ करने को आदमी के पास कुछ करने को ना हो ना, तो उससे बड़ा उससे बड़ी औरत कोई नहीं। नंद भी बन जाता है, सास बहू सारे कैरेक्टर्स तो बड़ा ऑल इन वन नसीब है वो बहुएं जिनके ससुर अभी भी वर्किंग है, रिटायरमेंट के बाद कुछ और बिजनेस शुरू कर दिया।
बहुत सबको बिजी रखना चाहिए, सास को भी काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। फारिग बैठ के तो सिर्फ गलत सोचे ही आएंगे कोई ना, और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये रिश्ते इतने प्यारे हैं, अगर इनको प्यार से रखा जाए तो मेरा ख्याल है कि जिंदगी में कोई इस तरह की बातें हो ही ना। इनके बगैर कैसे चले? हम लोग इनके बगैर नामुकम्मल हैं। सास हो गई, माँ हो गई, नंद हो गई, भावज हो गई, भाभियाँ, बड़े प्यारे रिश्ते हैं ये। लेकिन मैं कहती हूँ जब तक जिंदगी दुनिया रहेगी ना, इसी तरह ये रिश्ते चलते रहेंगे और इसी तरह ये काम होते रहेंगे। मुझे लगता है सबसे पहले ना हमें अच्छा इंसान बनना होगा। अगर अच्छा इंसान होगा वो सारे रिश्तों को अच्छे से बात ये है कि आप जितने मर्जी अच्छा इंसान आप अच्छे इंसान बन जाए, आप अच्छे इंसान बन जाए, लेकिन आपके सामने जो है वो अच्छा नहीं फिर। अच्छा चलिए अगला सवाल आ रहा है। अगला सवाल, किचन में अपनी हुक्मरानी कौन चाहता है? सास और बहू दोनों। सास कह रही है, बहू और सास दोनों। दोनों, हाँ दोनों। मैं तो कहूंगी बहू। हाँ नहीं, बहू कभी नहीं चाहेगी कि इसकी बहू आके टेक ओवर कर ले किचन, कभी भी नहीं, क्योंकि बहू आके हमेशा चेंजेस लाती है किचन। उसके खाना बनाने का तरीका है, ऐसे ही खाना बनना चाहिए। मैंने कैसे सेटिंग की हुई है, ऐसे ही सेटिंग होनी चाहिए। और मैं ऐसे काटती हूँ सब्जी, ऐसे ही काटो। सास ये चाहती है ना कि मेरी जो है जारादारी वो खत्म ना हो। जो भी है बेटियों की तरह, बहू जो है मेरी बेटियों की तरह, जिस तरह बेटियां मेरी कहना मानती थी तो ये भी माने। ऑर्डर देती है लेकिन काम तो बहू नहीं करना पड़ता है। हुक्मरानी वो तो सिर्फ ऑर्डर देंगी, सारा किचन संभालना, सारा घर देखना वो तो बहू का। तो हुक्मरानी से नहीं, दिल से नहीं जाती है। सास पहले चेक करती है कि बहू इस काबिल है कि मैं इसको किचन मैंने ड्रामों में देखा है अक्सर, मैंने काफी सीन्स भी देखे और शायद ऐसे असल में होता भी हो कि पूरी हांडी बहू ने बनाई क्योंकि सास की इतनी हिम्मत ही नहीं थी, हड्डियां जवाब दे गई, खड़ी नहीं हो सकती घुटनों में। आखिर में आके चक्का ये लो ये डाल दिया, चलो अब हो गया। और ये तो मैंने हुआ है खाना। बिल्कुल, मैंने हाथ लगाया तो खाना अच्छा बन गया। एग्जैक्टली, मैंने नमक डाला तो खाना अच्छा बन गया। इसमें ये चीज की कमी थी, मैंने ये ऐड कर दिया। लेकिन खैर निदा जी, लेकिन मैं बताओ उस वक्त बहुएं हथियार डाल दे, उनको लेने दो तारीफ। मैं यही बात कह रही हूँ। मैं कहती हूँ बात का वक्त शुरू होता है ना कि पसंद की शादी होती है, सास की अपनी मर्जी की बहू नहीं होती, उस पर भी इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। एक ड्रामा मैंने किया था तो उसमें यही थे, उसकी पसंद की नहीं थी, उसको गिरा देती है सीढ़ियों से। लेकिन मैंने ये ड्रामा भी देखा है कि अपनी भांजी सगी भतीजी लेकर आते हैं, उसके बावजूद भी उससे जुल्म शुरू हो जाते हैं। वो बिल्कुल, तो भतीजी खत्म हो गई ना, वो बहू बन गई। वो टाइटल वो भतीजी नहीं, वो आप बहू है और आप सास बन गए। तो एक ब्रेक ले रहे हैं। आई नो कि घर के झगड़ों से कभी ब्रेक मिल नहीं सकता, लेकिन यही जिंदगी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप ये मैदान ऐसा देख रहे हैं जिसमें घुड़सवारी नहीं जिंदगी की वो सवारी है जो सबको करनी पड़ती है। सास भी होती हैं, बहू भी होती हैं और कुछ कुछ नंद भी होती हैं। सो यहाँ मुकाबलेबाजी जारी है और ये कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं ना, मुकाबला हो जाए बीच में। सो भाई अगला सवाल, अगले सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं आप लोगों से टिप्स लूँगी, सबसे तीनों से, सास नंद एंड बहुओं से भी। और जल्दी जल्दी कुछ क्या कितने सेकंड, 5 सेकंड्स के अंदर आपने कोई आइडियाज देने। ठीक है, 3 आइडियाज, एक आप दे दें, एक आप दे दें, फिर एक आप दे दें, इस तरह मिलकर। पहला सवाल, नेगेटिव या पॉजिटिव? हाँ, जो भी, जो आपका दिल चाहे। खुला मैदान है। 5 सेकंड है बस। एक जवाब, खुला मैदान है। चाट मसाला लगाएं, किन्नू मिलाएं, फ्रूट चाट बनाएं, कुछ भी। ओके, पहला सवाल, तेज बहू को हैंडल करने के 3 तरीके। पहला तरीका घर उसके हवाले कर दें, दूसरा तरीका कानों में रुई डाल दें, तीसरा तरीका उसे तोहफा दे दें कुछ प्यार से। 5 सेकंड हुए। कैसी समझदार हो गई ये लोग। ओके बहू, चलो बहू रेडी हो? तुम बताने को। हाँ रेडी हो? जी रेडी। सास का जेवर
अपने कब्जे में करने के कोई 3 तरीके। अम्मी ये काला हो रहा है, मैं इसको पॉलिश करवा देती हूँ। अम्मी अब मेरा भी वक्त है, मुझे दे पहनने के लिए। और अम्मी आप कितना ख्याल रखेंगी, मुझे अब जिम्मेदारी लेने दें, आप एंजॉय करें बच्चे के साथ। कुछ भी हो सकता है। ऐसी अम्मियाँ नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेगा आपको। पॉलिश कराने के लिए पहन देंगे। अम्मी पॉलिश कराने दे। हाँ, अब आपने पहन लिया, मेरी बारी, मैं पहनती हूँ। वाह वाह, ये लो बेटा, ट्रे में ले लो। वापस कर दूंगी, पहन के वापस कर दूंगी। भाई आज 4 में जितना देना था तुम्हें बरी में दे दिया। जी ये भी बोल सकते हैं कि अम्मी वो आपकी पुरानी पिक्चर में पहने हुए देखा था, हसीन लग रहा था, तो मैं भी चाहती हूँ थोड़ा बस पहन आप के देख लूं। चले गए 5 प्यार से बोल सकते हैं हम। 5 सेकंड चले गए। ओके भाई नंदो, रेडी हो? रेडी। हाँ, भाई अपनी मर्जी की नहीं बल्कि नंदों की मर्जी की शादी करे, इसके 3 तरीके। भाई बहुत खूबसूरत लड़की से शादी कर लो, इतनी एजुकेटेड है, मुंह में जबान ही नहीं है उसके। भाई मेरी उसकी नहीं बनती, तुम्हारी तो खुद भी नहीं बनेगी, तो छोड़ दो उसको। तो 3 जवाब दे दिए मैंने जवाब दे दिए 3 दे दिए हमने 2 दिए। बहुत खूबसूरत है, ठीक है, एजुकेटेड है, 3 दिया उसी में आ गया ना सारा। बहुत खूबसूरत है, वेल एजुकेटेड है, मुंह में जबान ही नहीं है उसके। भाई निदा वो एक था। कुछ भी बोलोगे, कुछ नहीं जवाब देंगे। यानी भाई नंदों के कहने का मतलब है कटरीना एंड करीना, नहीं कटरीना एंड सकीना इन वन। लेकिन निदा जी आजकल लड़कों को ना मुंह में जबान वाली लड़कियां, जिनके मुंह में जबान नहीं होती, नहीं पसंद आती। नहीं बोरी नहीं चाहिए भी तो आजकल ऐसी ही चाहिए होती है, वो कैटरीना हो, घर लाए तो जबान ना हो। वो कहते हैं हमारे सामने तर चलती है दुनिया के सामने, कहीं और जाए तो कौन लड़के हैं ये? कौन से लड़के हैं ये? कौन से लड़के हैं? बीवी चाहिए होती है। यस सर, यस बॉस, आपको कहना चाहिए। और कौन आदमी है? हाँ, वो कौन आदमी? बहुत पुराना है, अभी तक चलता आ रहा है। ये ट्रेंड अभी तक चलता आ रहा है। लड़कियां चाहिए ही नहीं अब किसी को। रिपीट करूंगी, मायाना रवि। मायाना रवि। अगर लड़की को ये पता चल जाए ना कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, कहाँ चुप रहना है, जी ली जिंदगी उससे। सही मौके पे सही निशान। मैं तो कहती हूँ सुनो, कल भी आपको यही कहती चाहिए। खामोशी जो है उस वक्त खामोशी हो जब खामोशी होनी है, तो जिस वक्त बोलना है उस वक्त आप बोले। मैं कहती हूँ लड़कियों को माई ट्रेन करती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बोलना सिखाना चाहिए। बोलना नहीं, कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं। और मैं समझती हूँ कि बड़ों की इज्जत के लिए सबसे पहले बताना चाहिए कि बेटा भाई चाहे सास हो, कोई भी बुजुर्ग हो, आपका बड़ा है, नंद अगर बड़ी है तो उसकी भी रिस्पेक्ट करो। मुझे लगता है हर बात कहने का भी तरीका होता है। आप बदतमीजी से जवाब नहीं दें। आप अम्मी को जब अम्मी का गुस्सा ठंडा हो जाए, अम्मी आपने ऐसा, अम्मी बोले उनको या आंटी बोले कि आंटी आपने ऐसा किया, मैं समझ जाऊंगी, मतलब तरीका होता है हर बात कहने का, 1000 तरीके। बदतमीज और पता क्या एग्जैक्टली, और मुझे लगता है कि लड़ाई झगड़ा करके तो आप कह दें, आप दिल में कीना ना रखें, क्योंकि दिन ब दिन आपके दिल में और नफरत पैदा होती है। कहने का तरीका, कहने का तरीका, आप किसी से भी बात कर रहे हैं, आप दुश्मन से भी बात कर रहे हैं, सही कहने का तरीका है ना, तरीका होता है। तो बस हमारा दीन हमें यही सिखाता है निदा, हमारा दीन हमें यही सिखाता है। ज़बान है जो हमें तख्त पे बिठाती है, तख्ते पे चढ़ाती है। तुम कमल किस फ्लैशबैक में चली गई? सोच रही है मैं तख्त में बैठूंगी या तख्ते पे। सोच रही हूँ, मैं भाई की बात पे सोच रही हूँ कि बोली थी ना वैसी लड़के नहीं बनते, वैसी लड़कियां नहीं बनती, तो मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं कहाँ सोचा इसने ऐसा। मैंने देखा है, कहाँ है ऐसी लड़कियां नहीं चलती हैं, बोरिंग लड़कियां नहीं चलती, वो गर्लफ्रेंड चलती है, जिनके मुंह में जबान, गर्लफ्रेंड चाहिए होती है। नहीं मैं सीरियसली, मेरे भी भाई है ना, इसीलिए मैं ये बातें कर रही हूँ कि नहीं चाहिए अब किसी को गूंगी, मुंह में जबान नहीं है, एक शोपीस अब नहीं चाहिए किसी को भी, प्रेजेंटेबल लड़की चाहिए जो मर्द के बगैर भी दुनिया में अपने आप को संभाल सके। अब आदमियों को वो लड़कियां चाहिए। भाई मुझे तो ऐसी ही बहुएं चाहिए, लेकिन लड़ाकू नहीं चाहिए। मुझे भी ऐसी भाभी चाहिए, मुझे मेरी तरह की चटपटी, मुझे भी चटपटी चाहिए, मुझे भी बोरिंग नहीं चाहिए। रौनक तो हो ना, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, 4 बहनें, पढ़ी लिखी पढ़ी बच्चियां। लिखी, हाँ, देखिए पढ़ी मैं लिखी, अगर अपने exactly। बहू के लिए चाहूंगी, अगर मैं अपने बेटे के लिए चाहूंगी,
पढ़ी लिखी हो, बोलना आता हो, किस जगह क्या बोलना है, दुनिया में निकलना आता हो, लेकिन लड़ना नहीं आता हो, बदतमीजी नहीं आती और बड़ों का अदब करना आता हो। आप जब किसी से मिलते हो आपका फर्स्ट इंप्रेशन में पता चल जाता है कि आप इनके साथ आगे चल सकते हो कि नहीं चल सकते। ये बात जरूरी होती है कि लड़कियों को ये होना चाहिए कि आप बड़ों से किस तरह मिल रहे हो, बात करने का क्या तरीका है, सास को माँ जिंदगी को एंजॉय करें। बिल्कुल, सास को माँ समझे। हम कितना ही समझा लें, बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, बहू शादी के दूसरे दिन ही किचन के कामों में लग जाए, उसके कोई तरीके बताएं, उसके कोई गुण बताएं। देखिए, मैं तो ये उसको यही कहें कि अब घर तुम्हारा है, तुम्हें ही संभालना है। हाँ। और तुम्हारी तारीफ सुनिए तुम्हारे खानों की, तुम बना के खिलाओ, और अब घर पे हुक्मरानी तुम्हारी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या बात है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, सारा कुछ उसके हवाले कर दो। और क्या, मुझे कोई इतने प्यार से बोले ना, मैं फिर जान हाजिर कर दूं। नहीं, जान नहीं, जान नहीं, काम इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा तो उसका क्या फायदा, काम करके। माई तुम देख रही हो, आपस की बात है, डोंट ऑफर योर जान अब किसी को। आपस की बात है। सास की एक तारीफ मियाँ के सामने, स्पेशली जब सब खाने पे टेबल पे बैठे हुए हैं, और एक तारीफ सास की बहू के लिए, ओ हो मतलब अम्मी बेचारी हर वक्त करती रहती है, अम्मी की कोई हाँ कर दिया माँ है, सास ने कोई एक मीठा जुमला बहू के लिए बोल दिया, खास तौर पर खानदान के सामने, ओह माय गॉड, ऐसी दोस्ती हो जाती है, दिल पे लगी है, दिल पे। छोटी छोटी सी चीजें, छोटी छोटी चीजों पे आपने काम करना है, अपनी ईगो को साइड पे रख के। आपको पीस ऑफ माइंड ना आपकी प्रायोरिटी पे होना चाहिए, वो सास हो, नंद हो, बहू हो, मियाँ हो, अगर पीस ऑफ माइंड आपकी प्रायोरिटी पर है ना तो आप सब चला सकते हैं इजीली। बिल्कुल। लेकिन एक बात है, जबान नहीं चलानी। ओके, अगला सवाल, रेडी हो? बिल्कुल, चलें। शौहर को यकीन दिलाने की कोशिश कि आपकी अम्मी तेज है, मतलब जब वो आए घर के कामों में आप लग जाएं, खाना भी आगे बताओ जल्दी से, जब वो आए घर के कामों में लग जाएं। 5 सेकंड चलेगा, 5 सेकंड चलेगा। हाँ, बड़ा मुश्किल, अम्मियों को कैसे तेज होता है। अपनी फ्रेंड के सामने ऐसे बात करना कि शौहर सुन ले कि यार देखो उसने मतलब ऐसे ऐसे किया है। और तीसरा, अपनी फ्रेंड से बुलवा दे अपने शौहर के सामने। हाँ, ये लोग तो घर बर्बाद तुम्हारा तो वाट लगा देगी, आता हुआ रिश्ता वापस चला जाएगा, वाट लग जाएगी। हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं। कभी कभार बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वक्त सब बता बच्चों को देखो, बच्चों को अपनी माँ का सबको पता होता है, लेकिन वो कभी भी नहीं मानेंगे। बेटा कभी भी नहीं मानेगा कि मेरी माँ तेज है, उनको अंडरकरंट पता होगा। ये डिफिकल्ट सवाल, जरूरत ही नहीं है, बड़ा मुश्किल सवाल, ये ट्रिकी क्वेश्चन था। जरूरत ही नहीं है ये बताने मैं तो समझती की। हूँ कि मेजोरिटी ज़्यादातर ना वैसे ड्रामों में ज़्यादा तेज होती हैं सासें, हकीकत में इतनी बुरी नहीं होती। हाँ, मुझे लगता है मेजॉरिटी ज़्यादातर बहुएं ड्रामों में तेज होती हैं, असल में तेज नहीं होती। रियलिटी में नहीं होती ना। हाँ, जो तेज है ना, वो अगर जिसकी नेचर फितरत तेज है, वो चाहे बहन हो, चाहे वो बहन हो, बहन हो, कोई भी रिश्ते में भाई आपकी बहनें होती हैं, बहनें भी होती हैं। एक सीधी सादी बहन होती है, एक बहन तेज, और एक बहन ऐसी है जो आपको गाइडलाइंस देती है। एग्जैक्टली कि ये करो, एक समझदार टाइप है ना, ये तो हर टाइप हो गई। तो ये सास नहीं होती तेज, ये इंसान की फितरत पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। सो हम ये लेबल तेजी का ना नंदों के साथ लगा सकते हैं, ना सासों के साथ लगा सकते हैं, ना बहुओं के साथ। ये तो फितरतन इंसान, अब वो इंसान जो भी सूरत में बन जाए, सास बन जाए, नंद बन जाए, बहू बन जाए, वो इंसान है जो असल चीज। इधर नेगेटिव ले जाओ, आपने जो भी फीडिंग की हुई अपनी पर्सनालिटी पे, वही निकल के आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बिल्कुल। ओके भाई, रेडी हैं आप लोग? रेडी। ओके, हाँ भाई। भाभी अपनी चीजें जब भी नंद मांगे उसके उनके हवाले कर दें, ऐसे क्या गुण है? अच्छा, भाभी को हमेशा अपनी चीजें भी दें, तो जब आप मांगेंगे तो भाभी भी देंगी। गुड आइडिया। अच्छा, भाभी को अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाएं तो
वो भी आपको बना के खिलाएंगी। ठीक good है idea। और तीसरी चीज़ के भाभी को बताया कि अगर बच्चों को अच्छे से आप संभालेंगी, ये वाला दूध अच्छा होता है या ये वाले कपड़े अच्छे होते हैं, तो भाभी आपकी सुनेंगी कि अच्छे आइडियाज भी देती है मुझे। जी नहीं तीन हो गए। ये अच्छी बहू साबित होगी, बहुत अच्छी बहू साबित होंगी ये। माशाल्लाह बेटी की अम्मा है ये, आपको लगती है कहीं से? मैं बहू हूँ पहले से। अच्छी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको, मैं नन को नन नहीं समझूं, मैं नन को बहन समझूं, वो बहन हो मेरी। तो बहनें क्योंकि तो मेरा बहुत घर लड़ती हैं, बहनें तो बहुत लड़ती हैं एक दूसरे से। मैं कहती हूँ वहाँ लड़ सकते हैं, यहाँ नहीं लड़ सकते। वहाँ लड़ सकते हैं, वहाँ तो भड़ास भी निकाल सकते हैं, यहाँ बहुत एहतियात से, क्योंकि यहाँ रिश्ते बनाने हैं, लेकिन हो जाता है, तोड़ने नहीं है, उनका रिश्ते रिश्ता नहीं बनाने है, हैं। हो जाता है, रिएक्शन आ जाता है, बिकॉज एक चीज कितनी ड्रैग होगी, कितना आप खींचेंगे, वो फिर होगी। ये कि तो ये इंसान की नेचर है। समझती बर्दाश्त करना, सबसे बर्दाश्त करना आना है। हर रिश्ते को, हर रिश्ते को भी जो है ना आप बर्दाश्त करेंगे तो खत्म हो गया हम लोगों में, चाहे सास तो टॉलरेंस खत्म हो गया, सास एक दूसरे को समझना। अगर हो भी जाए भाभी और नंद की लड़ाई हो भी जाए, तो बहनों में भी तो लड़ाई होती है। तो होती है एग्जैक्टली, अगर हो भी जाए तो एक दिन शाम को ठीक हो जाएगी। लड़ाई हो ही क्यों? अच्छा जैसे बच्चे खेलते हैं ना, लड़ाई तो होगी। हाँ, लड़ाई तो होती है। एक घर में दो बर्तन हम इंसान हैं, हम फरिश्ते तो और ग्रजेस नहीं रखते हैं, ग्रजेस नहीं रखते, ग्रजेस नहीं रखे। जैसे बच्चे खेलते हैं, आप अपने बहन भाइयों से लड़ते हैं, दो मिनट में, आधे घंटे के अंदर आप फिर साथ बैठे। लेकिन बताओ जितनी भी लड़ाई होगी रिश्ते एक दूसरे पर नहीं जी सकते। हाँ, नहीं लड़ेंगे फिर एक साथ हो जाएंगे, फिर थोड़े दिन तक टाइम शायद चुप अलग हो रहेंगे, जाएगा, नाराज हो जाएंगे, फिर मिल लेंगे, फिर अगर किसी की शादी है, ढोलकी है, खानदान साथ आ में जाएंगे, सामने मिल जाएंगे। मेरी सास कहती ना हमेशा, एक दफा मेरी और मेरी नंद की हो गई बातचीत, तो उससे कहा मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी, और ऐसे कोई कहा अरे क्या करी हो, ये खत्म होने वाला रिश्ता नहीं, आयशा कोई ऐसी बात मुझसे नहीं निकाला, बिकॉज ये रिश्ता है कि चलेगा, ये चलेगा। ये चलने मेरी वाला सास भी है। बहुत अच्छी बात कहती थी, कहती पता है ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये पानी की तरह ऐसे लहरें होती हैं, आप डंडा लें और आप पानी के अंदर जरा मारे, नहीं अलग हो सकते, डंडा हटाओगी फिर मिल साथ मिल जाए। मैंने कहा आप तो बड़ी फलसफियाना बात कितनी प्यारी बात है, ये फैक्ट तो ये रिश्ते ऐसे ही हैं, जो बातें बह रहे हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, मगर आप कुछ भी कर अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं, बंद भी तोड़ के आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल। ओके भाई, हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल। सास आइए, ब्रेक आ गई, चलो एक सवाल पूछ लेती हूँ। बहुओं को सुबह जल्दी उठाने के 3 तरीके। बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है, टांगों में दर्द हो रहा है, किचन को हमने उठ रहे और मुझे नाश्ता किया जा रहा है और बच्चे रो रहे हैं। नाश्ता बना 4-5 बेटा गैस खत्म होने वाली है, जल्दी से फिर भी हमने उठ गए। नहीं है घर में। ओवरलैपिंग हो रही है, कह रही है गैस खत्म होने वाली, जल्दी से नाश्ता बना, वो के रह जाओगी। आज सुबह तो गैस वैसे ही चली जाती है ना। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक तरफ सास, एक तरफ नंद और तीसरी तरफ है बहू। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी मुझे स्कोर नहीं बताया मेरी टीम ने, सास का एक तरफ, नंद का एक तरफ, बहू का एक तरफ, लेकिन कौन जीता कौन है? कौन जीता है? सास से जीती हैं। क्या सासों के आगे भी कोई जीत सकता है? हमने हार मान ली आपके सामने। वही जीतने वाला। और हमें बहुओं से गिफ्ट चाहिए। और क्या, कौन मुझे तो दोनों से चाहिए। ओके भाई, देखते हैं इस सेगमेंट में कौन जीतता है। ठीक है, सासों की नजर तो सही है ना? हाँ, बड़ी कमजोर तो नहीं है ना? नहीं, बस ठीक है। उड़ती चिड़िया के पर गिन अच्छा, ये बजर राउंड है, ठीक है। मैं आपको जो है वो स्क्रीन पे ड्रामे की सास, नंद और बहू के सीन्स दिखाऊंगी। आपने ये पहचानना है कि वो कौन सी एक्ट्रेस हैं जो रोल प्ले कर रही है। अच्छा, जो प्ले कर, ठीक है। और नीचे 3 ऑप्शंस भी दिए। ठीक है, सही है, ठीक है, रेडी? और जो पहले बजर बजाए, जो पहले बजर बजाएगा मैं उससे पूछूंगी, आपने नाम नहीं लेना। ठीक है, बजर चेक कर ले। हाँ, चेक करें, चेक करें। ओके, सास जैसी आवाज है इसकी तो। चलो वैसे रेड कलर सास का रखना चाहिए था, ग्रीन। ओके, रेडी, गेट सेट, पहला क्लिप। उनकी रजामंदी ना होने की सजा क्या मुझे पहले हमेशा ग्रीन, भुगतनी होगी? हाँ? क्या वो हमेशा मुझे पहले ग्रीन बजा, आपने बजाया? नहीं, हरगिज नहीं। देखो, तो ये ग्रीन क्यों बजा? तुमने बजाया? कैसे हाथ मिला? कैसे हाथ मिलाऊं मैं? कैसे?
सबसे पहले इसने तो मेरे साथ नजर मिलाना दोबारा नहीं करती। पहचान लिया, मुझे जरूरत ही नहीं है। लास्ट वाली आलिया, आलिया, क्या है? आलिया। ये आपको लग रहा है जिनका मुंह हाँ। कवर हुआ है वो ये है? जी 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 बिल्कुल यही है। मैंने वो वाली आपको क्या लग रहा है? वो दुपट्टे वाली देखा आलिया? यस यस। 1 पॉइंट बहुओं के नाम। यहाँ पे फेल हो जाने। अच्छी एक्ट्रेस है ये। हाँ। ओके जी, नेक्स्ट क्लिप। ये अजीब बात कर दी है सदने के जहेज नहीं लूंगा। माना कि हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन लड़की वाले तो अपने बच्ची को देते हैं ना जहेज, कौन सा हमें दे रहे हैं? एक इज्जत होती है मिलने वालों में कि इनकी बहू सासों ने बजाया। सबा फैसल। आप लोगों ने कहा कि सबा फैसल है और कोई क्या? सबा फैसल। पहले मैंने सासों ने पहले बजर बजाया, दिखाइए भाई। अरे अजीब बात कर दी है सदने के जहेज नहीं लूंगा। माना कि हमारे सही जवाब। 1 पॉइंट। क्लैप करो बहुओं, क्लैप करो। है आजकल की बहुओं तो क्लैप भी नहीं कर सकती। क्लैपिंग कैसे करते हैं? ओके, रेडी गेट सेट, नेक्स्ट क्लिप। आयशा की शादी उसी लड़के से हो रही है जिसकी वजह से वो शादी बहुओं ने बजाया। तुम्हें छोड़कर ये वाली लास्ट वाली उनका नाम है वो क्या? ये वाली? ये बुखारी। जी 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 बहुओं ने पहले बजर बजाया है, आप बताएं बहुओं। हाँ ये वाली सबाहत बुखारी। पता तुम लोगों को। नहीं हमने बताया सबाहत बुखारी। ओके, दिखाइए भाई क्लिप। आयशा की शादी उसी लड़के से हो रही है जिसकी वजह से वो शादी वाले दिन ओके, गुड गुड गुड। 2 पॉइंट्स फॉर बहू, 1 पॉइंट फॉर सास। नेक्स्ट क्लिप। और अगर वो हमारी शादी के लिए राजी नहीं थे तो तुम्हें उनकी Red. बात माननी चाहिए थी। ना करते मुझसे शादी। नंद खुद भी नंद ने मुझे भी चैन से रहने देते, मेरी जिंदगी बता पड़ा। वो वाली। ये थर्ड। मैं बताऊं आगे थर्ड माहिनूर। माहिनूर हैदर, दिखाइए भाई ये पॉइंट। नहीं सही जवाब यार, मुझे पॉइंट दे दो नंद। नंदो ने अब तुम पहले बता देती हो, तुम बजर दबाया। हाँ, बजर दबा के खामोश रहना है। अच्छा खामोश, क्योंकि जिसकी पहले लाइट जलेगी मैं उसी से पूछूंगी। पूछेंगे फिर जवाब देना है। अब समझ आई बहन? बहू कहाँ खामोश रह सकती है? हाँ। ओके, रेडी गेट सेट गो। उलझा दिया ना अपने शौहर को अपनी कहानियों में। ओके जी, समीना अहमद। ओके, नंदो ने जवाब दिया। टीम आइए जी, देखते हैं। उलझा दिया ना अपने शौहर को अपनी कहानियों में। ओके, मैंने कहा था सास ने बजर बोला। बजर बजर कहना नहीं है, बजर दबा। नहीं अच्छा ये पहले बजर बजाना है। पूछूंगी मैं। ओके, रेडी गेट सेट गो। खुद कुछ नहीं खा सकती तो क्या बाकी सारे घर वालों को भूखा मारोगी? बहू नहीं तो ये किचन क्यों उजाड़ पड़ा है? सोया सबा हमीद। ओके, बहू ने बजाया बजर और कह रहे हैं सबा हमीद है। दिखाएं भाई। खुद कुछ नहीं खा सकती तो क्या बाकी सारे घर वालों को भूख? गुड जॉब। ये बजर दबाने के बाद सोचती हैं, गलत बात। आप भी ऐसे नहीं, हमने मैं भी सबा ऐसे बोला। करता हूँ। मैं नाम उनका पूरा लेना और चाहिए। ये बता दो नेगेटिव मार्किंग भी पॉइंट माइनस नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 3 2 इनका कितना है? 1 है 3 2 1। और सारे मेरे जवाब थे जो वो ले गई। बजर ओके, रेडी गेट सेट नेक्स्ट क्लिप। तुम ज्यादा परेशान मत। Sophia is not a child and she can handle herself. आयशा तू। एक मिनट, क्या कह रही है? आयशा तूर। पहले तो हमने बताया। ओके, नहीं सास ने जब बताया। अच्छा, उन्होंने वो वाला फॉर्मूला अपनाया जो आपने। अच्छा बेटा, पहले बेटा, बजर बजाओ सास से फिर पंगा सोचो। लिया। ओके, दिखाएं भाई। तुम ज्यादा परेशान मत। सही जब आयशा तूर। आयशा हम भी वही मैंने कहा टीपू को आयशा तूर क्यों कह रही है? मैं परेशान की टीपू का क्यों नहीं? ओके, नेक्स्ट क्लिप। दूध की कीमत पता है तुम्हें आजकल क्या हुई है? ओके, टीम बहू रोक दो। टीम बहू जीक्यू कह रही है। जी अच्छा, दिखाएं भाई, टीम बहू ने जवाब दिया पहले। तुम्हें आजकल क्या हुई हुई है? तुम्हारे अब्बा सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं? अस्पताल के मालिक नहीं है। नहीं, इतनी सी तनख्वाह में तो ऐसी चाय बनेगी। मेरा दिमाग सारा इधर ही है। ओके, सही जवाब। बहुओं को मिले हैं कितने पॉइंट? 4 पॉइंट्स। सास 2 एंड नंद 2। अब मैं पहले ओके, रेडी गेट सेट नेक्स्ट।
ये मैंने कौन सा सारा घर समेट कर दे दिया? नो बीच वाली सेंटर में जाइए सेंटर अब तो मैंने बजाया नहीं पहले। नंदो हैं? हाँ रेड आपने किया है। ओके रेडी दिखाएं भैया मैंने कौन सा सारा घर समेट दिया? सही जवाब ओके नेक्स्ट क्लिप ब्लू NBA सबा ये बीच वाली सबा हमीद सबा हमीद जी दिखाओ भाई रोक दो फौरन अच्छा दिखाओ। भला MCA कर रहा था। MBA हाँ वही बस छोड़ के बैठ गया और ये पता नहीं क्या YouTube। बहु टीम 5 नंबर ले गई ओके रेडी जैसे ही जवाब दे कोई जैसे ही बजर बजाए स्टॉप कर दिया करो हटा दिया करो स्क्रीन ओके रेडी गेट सेट गो ऑफिस रोज सुबह रेड रुबीना इन्होंने बजाया हाँ भाई फिर ये ग्रीन बजर खराब है हमारा। नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो ये ब्लू और ये रेड एक साथ बजा है हाँ ओके ब्लू और रेड मतलब बहू और नंद हाँ ओके कान में बताओ बहुत आहिस्ता बताया पूरी दुनिया को समझा तुम बताओ क्या रुबीना अशरफ दोनों पे जवाब दुरुस्त है मैं दोनों को पॉइंट दे रही हूँ ठीक है थैंक ऑफिस रोज सुबह वक्त पे जाना, हाँ ठीक है? और ये तो हमारे ड्रामा था शर्म आती अगर नहीं ओके रेडी गेट सेट नेक्स्ट खराब है। रेड देखिए अभी स्क्रीन पे आता है पहले बजर एक मिनट रोक ये दो गलत बात के सामने आ जाओ बताओ ये गलत बात है। अभी बताओ स्क्रीन पे बताओ आता है बजर नहीं ये तो चीटिंग है ये बताओ सब सोचते हैं बाद में नहीं अभी स्क्रीन पे आता नहीं है बजर दबा देते। देखे ना पकड़ पाते हैं। थोड़ा देखे तो थे नहीं तो ये सबने यही किया है, तो चीटिंग है हम पे आके ऐसा कर रहे हैं मैं बताऊं ये बाद में शाइस्ता नहीं ये शाइस्ता जबी आप बता दें ताकि वो बता दें वेरी गुड नहीं तो बजर ये कौन कहता है सासे चालाक होती है कोई भी नहीं माइनस मुझे लग रहा है ये माय लॉर्ड इन्होंने सुनने के बाद बोला है नहीं मुझे मैंने पिक्चर देख ली थी अभी स्क्रीन पे आता नहीं माय लॉर्ड बजर नहीं बजता। ये पॉइंट किसी को भी नहीं मिलेगा दिखाओ कौन है मुझे तो नहीं नेगेटिव मार्किंग थी तुम्हें इस वक्त बात करने की पता है ना आप कितना परेशान है वो सही कहा था ना मैं तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा माइनस नहीं करी सब तो यही कर रहे हैं इतना जल्दी तो सब यही कर रहे हैं स्क्रीन बाद पे में आ ही नहीं रहा जब हमें डराया हमने नहीं किया फिर इन्होंने हमें डराया कि हटा देना हम पहले सब पहले कर रहे और क्या और ये तो पता नहीं ग्रीन इसको क्या है इसको ये हमारा जलता ही नहीं ये पूरा ये तुम्हारे लोगों को ऐसा लगता है ये हैदराबाद से आया हुआ बजर है ये कर रहा है बिल्कुल ओके नेक्स्ट ब्लू अमर हमारा नहीं बचता भैया अमर है दिखाओ भाई अमर है कि नहीं आप क्यों खामोश हैं बताइए इन्हें आपने मुझे थका दिया था बहुत तेज है लड़की तो इन्होंने दिखाया तो ये था नहीं ये दिखाया था पहले वो अमर दिखाई थी ओके भाई अमर दिखाई थी नंदो इस सेगमेंट की विनर है हमारा तो वो ग्रीन नहीं जीतने दे बहुओं को जीतने दे खुशी हुई बहू नहीं हमारा तो ग्रीन सही नहीं हमारे तो घुटनों में दर्द था हमने तो ऐसे बच्चे नहीं पाले तुम लोगों से एक नहीं पल रहा हमने तो 10 पाल लिया ये सारी बहुओं की चनाकियां हैं वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान सास बहू का ज़माना कभी ना होगा पुराना लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ कुछ ट्रेंड्स बदलते हैं और वो ट्रेंड्स इस तरह बदलते हैं कि कभी कुछ इन होता है कभी आउट हो जाता है और इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना भी ज़रूरी है स्टाइलो ने लॉन्च की है अपनी विंटर कलेक्शन 2022 जिसका नाम है टोटली लवेबल कैंपेन के नाम की तरह आपको स्टाइलो की जो कलेक्शन है ये भी आपको लगेगी टोटली लवेबल
यंग जनरेशन से कम्युनिकेशन की गई है इसके ज़रिए, जो कि आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में मगन है। सो इसी टर्म से इनको तशबीह दी गई है ताकि हमारी यूथ ना सिर्फ टोटल लवेबल कैंपेन से कनेक्ट कर सके बल्कि इंगेज भी हो सके। जूतों को जिस खूबसूरती से कैंपेन ऐड में स्टाइल किया गया है ना, उससे ऑडियंस को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह शूज़ और बैग्स को कैरी कर सकते हैं। हाँ, और साफ साफ बात यह है कि मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि जूतों के साथ साथ तो बैग्स भी मैचिंग हैं और हसीन रंगों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको इन बैग्स और शूज़ में नज़र आएगा, ख़ास तौर पे जो कलर्स हम विंटर में यूज़ करते हैं। इस कलेक्शन में ना सिर्फ आपको रेगुलर और ट्रेडिशनल शूज़ मिलेंगे बल्कि साथ साथ पेप्टोज, कोट शूज़, स्निकर्स और वगैरह वगैरह ये सब भी लॉन्च किए गए हैं। स्मार्ट, कैजुअल एंड फॉर्मल लुक को कंप्लीट करे स्टाइलो। सो आज ही जाएं और स्टाइलो की किसी भी शॉप पर विजिट करें या फिर stylo.pk पे जाकर घर बैठे ही विजिट करें, क्योंकि ना सिर्फ आपको यहाँ पे शूज़ और बैग्स मिलेंगे बल्कि डिफरेंट एक्सेसरीज, परफ्यूम्स एंड विंटर प्रिंट भी अवेलेबल है। सो जाइए और अपनी शॉपिंग एंजॉय करें और एंजॉय करें, टोटली लवेबल। ओके जी, हाँ जी। सो इस वक्त हमारे पास तो टाई हो गया, बड़ा मसला हो गया है कि बहू और सास जो है वो एक ही जैसे नंबर ला रहे हैं, लेकिन हम एक लास्ट सेगमेंट और खेलते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन जीतेगा। ओके, अभी से इसका हाथ बजर की तरफ जा रहा है। अच्छा, बजर नहीं है। अच्छा, इसमें बजर नहीं है। जल्दी जल्दी मैं आपसे ऑप्शंस चूज करवाऊंगी। किचन के टोटका, सफाई का टोटका, बच्चों का टोटका या खूबसूरती का टोटका, कौन से सेलेक्ट करेंगे? खूबसूरती का। ओके, खूबसूरती का टोटका। खूबसूरती का टोटके का सवाल निकालो, जल्दी करो, जल्दी, टाइम नहीं है। ओके, चेहरे पर अचानक दाना निकल आए तो क्या लगाना चाहिए? शहद और बेकिंग सोडा लगाना चाहिए या शहद और चावल का आटा? शहद और चावल का आटा शहद और चावल का। सही? मैंने यही कहना चाहिए। ओके, दिखाइए भाई क्या सही है, क्या सही है? गलत जवाब। शहद और बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। दूसरा, मुझे ये पता था। ओके, चले आ जाए जी। सोडा इज गुड। बहुओं बताओ। खूबसूरती का टोटका। खूबसूरती का टोटका जी। टन 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 टन, खूबसूरती का टोटका। ओके, धूप से रंग जल जाए तो धूप से रंग जल जाए तो क्या लगाना चाहिए? बेसन का आटा और अदरक का पेस्ट लगाना चाहिए या एलोवेरा और खीरे का पेस्ट लगाना चाहिए? एलोवेरा और खीरे का पेस्ट लगाना चाहिए। जी, ओके जी, दिखाएं। चल जाएगी इसके लिए। सही जवाब। ये मेरी सास ने वहाँ पे बता दिया जवाब, इन्होंने गलत। नहीं जी, नंदो खूबसूरती। आ जाए। खूबसूरती का टोटका। बहुत रिलेट करते हैं। हाँ, क्या है? बाल गिरना शुरू हो जाए तो क्या करना चाहिए? मेथी का पेस्ट लगाना चाहिए। टमाटर का पेस्ट लगाना चाहिए। मेथी का पेस्ट या लगाना मेथी चाहिए। का पेस्ट लगाना चाहिए। मेथी का पेस्ट लगाना चाहिए। ओके जी, जवाब बताइए। बिल्कुल सही जवाब, 1 पॉइंट आपका। चलिए जल्दी से आए सासों के पास। क्या टोटका? सफाई का टोटका। सफाई का टोटका। सफाई का टोटका। सवाल, घर में मकड़ी के जाले बन रहे हो तो क्या करना चाहिए? अमरूद के पत्तों का स्प्रे करना चाहिए या नीम के पत्तों का स्प्रे करना चाहिए? नीम के पत्तों का। तो सासों ने कहा कि अगर मकड़ी के जालों से बचना है तो नीम के पत्तों का स्प्रे करो। क्या है सही जवाब? सही जवाब, 1 पॉइंट सास को मिल गया। एक ओके पॉइंट जी। मिला है। अच्छा चल, हम दोबारा खूबसूरती के टोटके पे जा सकते? ज्यादा फ्री नहीं हुए आप। नहीं पता है। मतलब तुमने बहुत टोटके जा सकते हैं कि नहीं? नहीं। ओके, किचन का टोटका। ओके, किचन का टोटका। किचन का टोटका बच्चों को देखिए। क्या हो गया? किचन। हाँ, लहसुन और अदरक का काला ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? नमक शामिल करना चाहिए या सोडा शामिल करना चाहिए? नमक का नमक शामिल करना चाहिए। ओके, इन लोगों ने जवाब दिया नमक शामिल करना चाहिए। सही जवाब। तुक्का मारा था तुमने।
खाने में शामिल नहीं हो सकता नहीं, तो नमक सोडा तो शामिल फुला देगा ना, अदरक और उसके पेस्ट को फुला देगा तो नमक ओके बचा। बच्चों का टोटका बच्चों का टोटका बच्चों का टोटका, बच्चों का। यू नो आई हैव नो किड्स दिस इज फनी। आधी रात को बच्चे के पेट में दर्द हो तो क्या पिलाना सौंफ का चाहिए? पानी। जीरे का पानी पिलाना चाहिए या सौंफ का पानी पिलाना पानी चाहिए? पिलाना पता है, मैंने पिलाया। ओके जी, दिखाएं भाई। सही जवाब। जबरदस्त, वेरी इंफॉर्मेटिव। ओके, अगला क्या चूज करेंगे आप लोग? किचन का टूट किचन का टोटका। ओके, भिंडी गोश्त बनाते वक्त किस फल के छिलके डालने से लेस नहीं बनता? कच्चे पपीते के छिलके या कच्चे आम के छिलके? कच्चे पपीते। कच्चे पपीते के छिलके। दिखाएं भाई। गलत जवाब। कच्चे आम के छिलके। एक गलत जवाब। चलो भाई, दो गलत हुए इनके, स्टार्ट वाले भी हाँ गलत दो भी हो। अरे बहुओं खुश हो जाओ। अच्छा, क्या चूज करोगे? खूबसूरती दोबारा कर सकते हैं हमें, हर राउंड सूरती का टोटका। सूरती का टोटका। या थैंक यू। आंखों के नीचे हल्के पड़ जाएं तो मैं क्या बताती करना हूँ। चाहिए? आलू की कतली लगानी चाहिए या चुकंदर के कतली? आलू के कतले लगाने चाहिए। आलू के या आलू बताए भाई। सही जवाब। ओके, नेक्स्ट। सफाई का टोटका सफाई का सफाई का टोटका सफाई का टोटका। पाँव से मोजे की बदबू खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? फिटकरी पीसकर मोजे में रखें या गंधक पीसकर मोजे में रखें? आई थिंक फिटकरी पीस कर मोजे में रखें। दिखाएं भाई। सही है। सही जवाब। ओके गुड, थैंक यू। हाँ थैंक्स। हाँ जी सासू माँ। खूबसूरती का खूबसूरती का टोटका। लंबे और मजबूत नाखूनों के लिए कौन सा टोटका आजमूदा है? लहसुन का तेल। लहसुन का तेल लगाना चाहिए या अदरक का तेल लगाना चाहिए? लहसुन का तेल। ओके, दिखाएं। सही जवाब। लहसुन लगा। मैंने लगाया है बहुत बचपन में, लहसुन बहुत ज्यादा लगाया है। ओके भाई, पूछो क्या पूछना है? बच्चों का टोटका। बच्चों का जबकि हमारे बच्चे नहीं शादी है है। ना, बच्चे की भूख बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अजवाइन, काला नमक और काली मिर्च मिला कर दे या तुख्मे बलंगा, दालचीनी और लौंग मिला कर फर्स्ट वाला। एक मिनट, नहीं तुखम बलंगा तो पेट भर देता है, तो भूख बढ़ाने के लिए तो आई डोंट थिंक काम होगा। तो अजवाइन, काला नमक और काली मिर्च, ये तो बहुत ज्यादा काला। नहीं, आई गेस सेकंड वन। पहले वाला बच्चे के लिए ठीक नहीं, काला नमक, काली मिर्च, सो मच स्पाइस। सेकंड वन। अगर गलत बताया ना तो टाई हो जाएगा। सोच नहीं, उनके दो गलत है। उनके तो बहुत गलत हो उनके गए। दो गलत है। तो बिलंगा और दालचीनी लौंग मिला दें। पक्का लॉक कर दें? कितनी दफा पूछोगे? ओके, दिखाओ भाई। नहीं, अजवाइन नहीं है। दिखाओ। मैंने बोला था अजवाइन, काली मिर्च, काला नमक। नहीं तो गलत हो गया। काली मिर्च कैसे खिला सकते हैं हम? तो हमने कब कहा 1 किलो अजवाइन, 1 किलो काला नमक। फिलिंग वो तो भूख खत्म कर देता है तुखम बलंगा। हाँ, वो माँ नहीं है लेकिन उसने दिमाग चला है। दिमाग सही चला है इसने। तुमने कहा अल्लाह अजवाइन बच्चे को कैसे देंगे? नहीं, काला नमक कैसे देंगे बच्चों काला नमक तो देते काला हैं, नमक very आजमा होता है tasty। उससे। नॉर्मल नमक नहीं देते, उससे बेहतर तो काला नमक है बहन। बहुत अच्छा। नॉर्मल नमक तो जुल्म है। ओके जी, एक गलत हुआ, बताओ। खूबसूरती का टोटका खूबसूरती का टोटका। फटी हुई एड़ियों को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? मोमबत्ती की मोम लगानी चाहिए या साबुन पीस कर लगाना चाहिए? आपसे क्यों पूछूं, मतलब आपका नंबर ही नहीं है। साबुन तो अजीब सी मैं बताऊं? इसका टाइम नहीं है। मोमबत्ती की मोम लगाना चाहिए। हैं? मोमबत्ती की मोम लगानी दिखाएं भाई। सही बोल, सही है। बिल्कुल यही है। सही है। Good. सही सही। जी जनाब, हमने बड़ी कोशिश की। एक और पूछ लो ना। बड़ी टाइम नहीं है, खत्म हो गया। टाइम नहीं है। जीते हैं। भाई देखिए, भाई हम चाहते हैं मैं आपके घरों का हाल तो मैं नहीं जानती कि ये जो साड़ी में जो गुच्छा टंगता है ये किसके पास टंगेगा? सास के पास या बहू के पास? लेकिन मेरे प्रोग्राम में ये चाबियों का गुच्छा चला गया है बहुओं के पास। थैंक यू सो मच। हम अपने हाथ से बहुओं को दे रहे हैं। हाँ, और क्या, मैं यही चाहती थी कि करोला की चाबी है। हमें जानबूझकर आपकी ही चाबी है। और भाई थैंक यू सो मच आप लोगों का। लेकिन जाने से पहले
सब लोग दुआओं के लिए हाथ उठाएं, पाकिस्तान जीत जाए। जहाँ तक पाकिस्तान पहुँच गया ये भी एक बहुत बड़ा मौजूदा है और आगे भी अल्लाह में मौजूदा दिखाएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल्स में पहुंचेगा और फाइनल्स में भी ट्रॉफी लेकर आएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान के साथ। चलो भाई दुआएं शुरू कर दो और प्रोग्राम खत्म कर दो। अल्लाह हाफिज। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा के साथ झूम के